हरे कृष्णा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन अर्चन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यह भगवान श्री विष्णु को समर्पित मानी गई है। एकादशी का व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको केवल ये व्रत कथा सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं श्री हरि की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होंगी। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कथा पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी वीडियो देखने को मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को। आप सभी अपने पितरों का ध्यान करते हुए इस व्रत कथा को जरूर सुने। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में वैखांस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था। एक बार रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रातः अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को इस स्वप्न के बारे में बताया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में कष्ट भोग रहा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये सपना देखा है तब से मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। राजा ने ब्राह्मण देवताओं से कहा कि इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई उपाय बतलाएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। साथ में राजा ने कहा कि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। इसके पश्चात राजा मुनि आश्रम की तरफ चल दिए। वहाँ राजा की मुलाकात पर्वत मुनि से हुई। मुनि ने राजा की उनकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल हैं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग विद्या से तुम्हारे पिता के कर्मों के बारे में जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। राजा ने मुनि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर महात्मा बोले कि तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल सकती है। राजा ने महात्मा के कहे अनुसार ही विधि विधान पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। साथ ही राजा को अपने पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।